बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में सीटों को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। लंबे मंथन, कई दौर की बैठकें और आंतरिक रसाकशी के बाद रविवार को भाजपा जदयू गठबंधन ने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बना ली है। बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि एनडीए ने अच्छे माहौल में सीटों पर समझौता फाइनल कर लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक इस बार भाजपा और जदयू 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें मिली हैं और जीतन राम मांझी की हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की है, उन दोनों को 6-6 सीटें दी गई हैं। इस पूरे समझौते में अगर किसी को सबसे बड़ा लाभार्थी कहा जा रहा है तो वो है चिराग पासवान। एनडीए के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि चिराग शुरू से ही 30 से 35 सीटों की दावेदारी कर रहे थे और वे किसी भी कीमत पर 25 सीटों से नीचे जाने को तैयार नहीं थे। वहीं दूसरी ओर जदयू के कुछ नेता इतने बड़े हिस्से को लेकर आपत्ति जता रहे थे। मामला तब बिगड़ता नजर आने लगा जब चिराग ने संकेत दिया कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वे स्वतंत्र रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी दखल ने तस्वीर बदल दी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने खुद चिराग पासवान से बात कर उन्हें कुछ बड़ा करने का भरोसा दिया। यह बड़ा क्या है, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। माना जा रहा है कि चुनाव के बाद बिहार में चिराग पासवान की भूमिका को केंद्र या राज्य स्तर पर नई ऊंचाई दी जा सकती है। जहां चिराग पासवान मुस्कुरा रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को इस बार अपेक्षाकृत कम सीटें मिली हैं। दोनों ही नेता 15 सीटों की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अंततः उन्हें 6-6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि मांझी ने समझौते के बाद स्पष्ट कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अटल विश्वास रखते हैं और एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। याद रहे, कुछ दिन पहले मांझी ने बयान दिया था कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वे अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। इस बयान ने उस वक्त राजनीतिक हलचल मचा दी थी, लेकिन अब वे सॉफ्ट टोन में लौट आए हैं। भाजपा और जदयू दोनों ही 101 सीटों पर लड़ रहे हैं, जो कि 2020 के फॉर्मूले से थोड़ा अलग है। उस समय जदयू को अधिक सीटें दी गई थी, लेकिन इस बार भाजपा ने बराबरी का फॉर्मूला अपनाया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह एकल सीट शेयरिंग का संदेश एनडीए के भीतर संतुलन और एकजुटता को दर्शाता है और ये बताता है कि कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही भाजपा यह भी दिखाना चाहती है कि वह अब बिहार में समान भागीदारी वाला बड़ा भाई है, न कि सिर्फ सहयोगी। इस बीच दिल्ली में रविवार देर रात भाजपा की चुनाव समिति की बैठक चली, जिसमें पहले चरण की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की चर्चा भी की गई है।